महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए तो उनका सिर सामान्य बच्चों की तुलना में बड़ा था, जिसके कारण डॉक्टर परेशान हो गए। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जान सके, इसलिए आइंस्टाइन को डॉक्टरों ने एबनॉर्मल बच्चा समझ लिया। लेकिन आइंस्टाइन के मरने के बाद पता चला कि उसका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर में रहने वाले एक सऊदी परिवार में हुआ था। उल्म आज जर्मनी के जिस बाडन राज्य में पड़ता है, वह उस समय जर्मन सम्राट की व्यूटेम्बर्ग राजशाही का शहर हुआ करता था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन उल्म के बदले बवेरिया की राजधानी म्यूनिख में बीता। उनका परिवार उनके जन्म के एक ही वर्ष बाद म्यूनिख में रहने लगा था। आइंस्टाइन बचपन से शर्मीले बच्चों में शामिल हो गए थे। बहुत ही बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके न बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोल पाते थे। उन्होंने 9 साल की उम्र से बोलने शुरू किया। उनके परिवार उनके पहली बार बोलने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। उन्हें खाना खाते समय सूप गर्म लगा तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। यह सुनकर उनके माँ बाप बेहद खुश हुए और पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे। तो आइंस्टाइन का जवाब था, अब तक तो कुछ सही था, लेकिन इसलिए नहीं बोला। बचपन से थे वैज्ञानिक में होशियार। आइंस्टाइन बचपन से ही भाषाएं छोड़कर हर विषय में, विशेषकर विज्ञान में बहुत तेज थे। विज्ञान की किताबें पढ़कर स्कूली दिनों में ही आइंस्टाइन सामान्य विज्ञान के अच्छे खासे ज्ञाता बन गए थे। जर्मनी के अलावा वे उसके पड़ोसी देशों स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी वहां के नागरिक बनकर रहे। 1914 से 1932 तक बर्लिन में रहने के दौरान हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा को समझ रहे थे। भांपकर अल्बर्ट आइंस्टाइन अमेरिका चले गए। वहीं 18 अप्रैल 1955 के दिन उन्होंने प्रिंसटन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। आइंस्टाइन के मरने के बाद बिना उनके परिवार की सहमति के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोडेट हार्वे ने उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया और हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया। करीब 20 साल तक इसे ऐसा ही रखा। 20 सालों के बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी, लेकिन आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा गया था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। लेकिन इसी अध्ययन से पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टाइन की आंखें तक एक बॉक्स में सुरक्षित रखी गई।